मुक्तिदाता, जीवन देने वाला प्रभु यीशु मसीह का पावन नाम से दिव्य वचन सुनने वाला सभी मित्रों का स्वागत करते हैं। एस्तर के पुस्तक 5 अध्याय 2 आयत। राजा ने एस्तर रानी को आंगन में खड़ी हुई देखा, तब उसने प्रसन्न होकर सोने का राजदंड जो उसके हाथ में था उसकी ओर बढ़ाया। पवित्र बाइबल के 66 किताबों में से केवल 2 किताबें महिलाओं के नाम से है। यहूदी समाज में महिलाओं का स्थान पुरुषों की अपेक्षा बहुत नीचे था। फिर भी ऐसी 2 प्रभावशाली महिलाओं ने इतिहास के पन्ने में अपना स्थान जाहिर किया। इनमें से एक है एस्तर। यह घटना इस्राएल में नहीं हो रहा है, पराये देश में बंधुआई में रहने वाले लोगों के निज अवस्था को यह बताता है। सुसन राजमहल में सारी यहूदियों को लूटने और घात करने के लिए आज्ञा निकल चुका है। राजमहल में रानी बनकर रहने वाली एस्तर कुछ हिम्मत और साहस दिखाकर कदम उठाते हुए लोगों के बचाव के लिए सामने आते हुए दिखाई दे रहा है। हमारा जीवन चुनौती भरा रहता है, लेकिन चुनौतियों का सामना करने की शक्ति परमेश्वर हमको देता है। राजनीतिक ओर से, समाज की ओर से या सामूहिक तौर पर विपत्तियां आ पड़ने के बावजूद भी अपने लोगों को उन सब बातों से छुड़ाने वाला है हमारा जीवित परमेश्वर। राजा आज्ञा दिया था कि कोई राजगढ़ में उससे मिलने ना आए। अगर राजा उसमें प्रसन्न नहीं हुआ होता तो वो मनुष्य मृत्यु दंड पाने के योग्य है। एस्तर के पुस्तक 5 अध्याय 2 आयत बता रहा है कि एस्तर ने आंगन में खड़ी हुई, राजा ने उसको देखा तो प्रसन्न हुआ और उन्हें अपने पास बुलाया। अजीजों, मैं आज एक राजा का विषय में कहना चाहता हूँ, जो एक राज्य का नहीं बल्कि एक महाराजा है, जो अपने सम्मुख आने वालों पर प्रसन्न होता है। यदि आप परमेश्वर के सिंहासन के सामने अर्थात उसके आंगन में प्रवेश होकर उसकी कृपा पाने के लिए प्रतीक्षा करते हैं, तो आपकी ओर उसका राजदंड बढ़ने वाला है। प्रार्थना और निवेदन को लेकर आप आंगन में आएगा। आपको देखने वाला एक महाराजा है जो आप पर दया दिखाएगा। आंगन में खड़े होने वालों को वो कभी ठुकराते नहीं हैं। अंधे व्यक्ति, याईर नाम एक पुरुष, ज़काई नाम चुंगी लेने वाला, सूबेदार, ऐसे कई हस्तियां उसके सामने खड़ा हुआ और उसने उन पर दया दृष्टि दिखाया। राजा ने एस्तर से पूछा, तू क्या मांगती है? क्या राज का आधा हिस्सा भी मैं तुझको दे सकता हूं? पृथ्वी का एक मामूली राजा इतना बड़ा दिल रखने वाला है, तो सारे सृष्टि का मालिक, सर्वोच्च परम प्रधान परमेश्वर कितने विशाल दिल वाला होगा, जो अपने मांगने वालों को जितने वो मांगेगा उससे कई गुना देने के लिए सामर्थ्य है। क्या आप उसके द्वार पर खड़ा है? खड़े रहिए। राजदंड एक दिन आपकी ओर बढ़ाएगा। आपके हर कामनाएं
पूरा हो जाएगा। सामर्थ्य अनुग्रहकारी प्रभु, इस वचन के मुताबिक हम आपके सिंहासन के सामने खड़े हैं, यही उम्मीद के साथ कि आप हम पर कृपा करेगा, हम पर प्रसन्न होकर आपका राजदंड हमारा ओर बढ़ाएगा, जो अधिकार का है, जो सामर्थ का है, जो छुटकारा का है। प्रभु जी, उस राजदंड हमारे ओर बढ़ाइए। इस वचन सुनने वाला प्रत्येक के जीवन में छुटकारा दीजिए, आशीष प्रदान करें। हर चुनौतियों का पार करने के लिए हमें सामर्थ्य दे, अनुग्रह के साथ हमें चलाएं। प्रार्थना ग्रहण किया इसलिए धन्यवाद। यीशु प्रभु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन।